हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी 2024 को जो 32,000 जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड हम लोग वैकेंसी से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैकेंसी अभी आगे बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। और पिछले साल के नोटिफिकेशन और इस साल के नोटिफिकेशन में क्या चेंजिंग है, हम लोग उस पर बदलाव के बारे में भी बात करेंगे। और 32,000 अगर वैकेंसी है तो कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए एग्जाम में, कितने पर आप सेफ हैं, आपकी एक नौकरी सेफ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे लास्ट में सेफ स्कोर भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर थोड़ा वैकेंसी पर डाल लेते हैं। कितनी वैकेंसी इस साल है और पिछले साल कितनी वैकेंसी आई थी। देखिए, जो 2018 में जो वैकेंसी आपकी आई थी वो 62,000 आई थी। फिर 2019 में जस्ट इलेक्शन से पहले, ये इलेक्शन का प्रलोभन था, ये इतनी वैकेंसी आई थी। 1,03,700 769 वैकेंसी थी। और फिर उसके बाद में आप 2019 के बाद में देखेंगे, 4-5 साल के गैप के बाद में, 5 साल के गैप के बाद में, पूरा 5 ईयर का गैप के बाद में फिर वैकेंसी आई है तो 32,000। तो सोचिए, इतनी वैकेंसी जो पहले आती थी वो वैकेंसी 32,000 ये कैसे हो सकती है। तो ये वैकेंसी अभी जैसे कुछ रेलवे प्लेटफॉर्मों ने जो है ना डिक्लेयर नहीं किया अपनी, जो प्राइवेट होने वाले हैं, जो प्राइवेट होने की संभावना है, इसकी वजह से वैकेंसी जो है ना कम आई है। अभी ये जो है ना वैकेंसी जब ये क्लियर हो जाएगा तो वैकेंसी आप ये मान के चलिए कि आपकी 20,000 के नियर अबाउट वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। और ये 20,000 वैकेंसी इंक्रीज का डिक्लेयर कब होगा, जब आपका जो है ना रनिंग इसमें हो जाएगी, फिजिकल जब हो जाएगा। पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बाद और रिजल्ट से पहले आपकी वैकेंसी, फाइनल वैकेंसी डिक्लेयर की जाएगी। ये हो गए वैकेंसी से रिलेटेड। अब चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, जो आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपकी रनिंग होगी फिजिकल। 2 मिनट में आपको 100 मीटर, 2 मिनट में आपको 100 मीटर बोरी लेकर के दौड़ना है। और फिर आपको जो है ना 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको जो है ना 1 किलोमीटर की रनिंग करनी रहती है। इसमें 1 किलोमीटर की रनिंग करनी रहेगी। फिर इसके बाद में, इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपका डीवी होगा। और हम लोग इसमें फीस की अगर बात करें तो देखिए, जनरल ओबीसी की जो फीस है वो 500 जमा होगी, बाद में जो है ना रिफंड फीस रिफंड हो जाएगी। अगर आप एससी एसटी हैं और अल्पसंख्यक हैं, मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपकी जो है ना 250 रुपये फीस होगी और ये भी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, आप पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही करेंगे। अब हम लोग थोड़ा एलिजिबिलिटी और सैलरी देख लेते हैं। सैलरी जो है ना 7th जो वैकेंसी है लेवल 1 की है और 7th पे स्केल, पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको जो है ना सैलरी मिलेगी। जो एज क्राइटेरिया है आपका 18, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और 36 साल। इसमें देखिए, जो आपकी जो छूट दी जाएगी, देखिए जो ये ओबीसी है, एनसीएल नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी के, उनको 3 साल, और एससी एसटी को 5 साल के लिए कैटेगरी दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनको 10 साल की दी जाएगी। ओबीसी अगर हैं तो आप ओबीसी हैं और प्लस पीडब्ल्यूडी हैं, ये आप फिजिकल कैटेगरी के हैं तो आपको जो है ना 13 साल की दी जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वालिफिकेशन देखिए आपको जो है ना हाई स्कूल पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास हो या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो तो चलेगी। कैंडिडेट वेटिंग रिजल्ट फॉर दियर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब ये जो है ना, ये फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब इसके पहले आपका डॉक्यूमेंट फाइनल रिजल्ट से पहले पहले आपका जो है ना हो जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। देखिए, ये जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है आपका जो है ना, 25 क्वेश्चन आपके जो है ना जनरल साइंस से रहेंगे, 25 आपका मैथमेटिक्स से रहेगा और 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपका जो है ना ये मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इसमें देखिए जीएस नहीं आएगा, बस जीए और सीए, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ही रहेगा। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी है, इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग है। अब हम लोग देख लेते हैं, इस साल अगर 32,000 वैकेंसी है तो फिर इस पे सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने पर आप सेफ रहेंगे। आप अगर
किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और किसी भी जोन से आपने अप्लाई करके रखा है फॉर्म को। देखिए, आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अगर 65 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप सेफ हैं। देखिए, आप ये मान के चलिए कि अगर ये हिट लिस्ट जोन जो डेंजरस जोन है, जैसे इलाहाबाद हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब डेंजरस जोन है। इस डेंजरस जोन के लिए ये मान के चलिए ये नहीं है। बाकी अदर जोन में आप सेफ है। डेंजरस जोन के लिए आप मान के चलिए कि कम से कम आपको 75 प्लस रहना है, अगर इन सब जोन से अगर आप अप्लाई किए हैं जो जो हमने बताया है। देखिए, इलाहाबाद, कोलकाता और मुंबई, ये सब डेंजरस जोन है। इन डेंजरस जोन में अगर आप अप्लाई कर दें तो आप अपने आप को 75% पे सेफ मानेंगे। और अगर आप बाकी जोन से हैं तो आप इतने में आप 100% सेफ है, आपको क्वालिफाई हो जाएगा, आप फिजिकल देंगे। और अगर आप ओबीसी हैं तो आप 60 पर आप सेफ हैं एक जॉब के लिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए 42 नंबर काफी है। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसे लगी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड और भी जो अपडेट हैं हम जल्द ही इस पर अपने चैनल पे लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।